हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके विप्स। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022, मध्य प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम, मध्य प्रदेश एसआई और पीईबी की आने वाली भर्तियों के लिए हमने मध्य प्रदेश स्पेशल जीके पर एक एमसीक्यू जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की है। तो आज इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट थर्ड। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? एमपीपीएससी 2018 प्री में पूछा गया है। ए सोन घाटी, बी नर्मदा घाटी, सी ताप्ती घाटी और डी चंबल घाटी। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि जो हमारी नर्मदा घाटी है वो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य जो आपका क्या कहते भ्रंश घाटी है उस पर प्रवाहित होती है। वहीं सोन नदी घाटी भी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो नर्मदा हो गई आपकी भ्रंश घाटी में बहने वाली, सोन नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है, ताप्ती नदी भी जो आपका सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटी में बहती है, चंबल नदी भ्रंश घाटी में नहीं बहती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स जो हमारा है वो ले लेते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है एमपीपीएससी प्री 2018। ए सतपुड़ा श्रेणी में, बी महादेव श्रेणी में, सी मैकल श्रेणी में, डी विंध्य श्रेणी में। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी महादेव श्रेणी। सही आंसर हो जाएगा महादेव श्रेणी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? एमपीपीएससी प्री 2018। ए क्षिप्रा, बी काली सिंध, सी बेतवा, डी पार्वती। सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि चंबल नदी जो है अंबेडकर नगर या महू जाना पाव पहाड़ी से निकल करके फिर राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना से मिलती है। ठीक है ना। चंबल की जो पहली मुख्य सहायक है वो हो जाती है क्षिप्रा। क्षिप्रा के बाद आप आ जाएंगे तो आपका काली सिंध हो गई आपकी, जो किस में मिलती है? चंबल में मिलती है। फिर पार्वती नदी भी चंबल में मिलती है। ओके। बेतवा नदी जो है वो जा करके किस में मिलती है? यमुना में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेतवा। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को छूता है? इसकी मैंने आपको जो क्लासेस हैं उनमें ट्रिक्स दी थी और बताया था कि जो ये तो सीधे सीधे जिले ही बता दिए थे। राजस्थान को छूने वाला जिला है, राजस्थान और गुजरात को, ए जो आपका आ जाएगा ऑप्शन झाबुआ। राजस्थान और गुजरात दोनों से मिलने वाली सीमा है झाबुआ की। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? तो ये क्वेश्चन है एमपीपीएससी प्री 2017 का क्वेश्चन है। ए अरावली, बी सतपुड़ा, सी अजंता, डी सह्याद्री। अरावली जो है आपका गुजरात की उत्तरी सीमा से लेकर के दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। सतपुड़ा श्रृंखला जो है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में विस्तृत है। सह्याद्री महाराष्ट्र और कर्नाटक में विस्तृत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अजंता, जो कि महाराष्ट्र में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? एमपीपीएससी प्री 2016। नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, रिहंद सागर और विंध्य सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राणा प्रताप सागर। महात्मा गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस पर बने हुए हैं? चंबल नदी पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि परिणाम है एमपीपीएससी प्री 2016। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ए अवनालिका अपर्दन का, बी परत अपर्दन का, सी अतिचारण का, डी वायु अपर्दन का। तो इसका सही आंसर है अवनालिका अपर्दन का। चंबल नदी के द्वारा किए गए अवनालिका अपर्दन से जो है उत्खात भूमि का निर्माण हुआ है मुरैना और भिंड जिलों में मुख्य रूप से, जिसको हम बीहड़ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है?
MPPSC प्री 2016? ए भांडेर, बी कैमूर, सी मैकल, डी मुकुंदवारा। तो इसमें जो सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स वो है बी कैमूर। कैमूर श्रेणी यमुना और सोन नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। इसमें अगर आप देखें तो सोन नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? तो सोन नदी आपका अमरकंटक के पास से निकलती है और फिर आपका सीधी और सिंगरौली जिलों से प्रवाहित होती हुई आगे जो है आपका उत्तर प्रदेश और फिर जाकर के पटना के समीप गंगा में मिलती है। यहीं पर जो आपकी कैमूर श्रेणी है जबलपुर के कटंगी से स्टार्ट होती है और फिर ये आगे बिहार तक फैली हुई है और यहाँ उत्तर में आप आ जाएंगे तो यमुना नदी। तो यमुना और सोन नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन सी श्रेणी कर रही है? आपकी कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? MPPSC प्री 2016। ए राजपीपला पहाड़ी, बी महादेव पहाड़ी, सी मैकल श्रेणी, डी गवालीगढ़ पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी महादेव श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तवा किस नदी की सहायक नदी है? MPPSC प्री 2016। ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी पार्वती, डी महानदी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी नर्मदा। जो तवा नदी है वो होशंगाबाद जिले में प्रवाहित होती है और होशंगाबाद में ही नर्मदा में समाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भेड़ाघाट में कौन सा जलप्रपात स्थित है? MPPSC प्री 2016। सो फ्रेंड्स ए धुआंधार, बी दुग्धधारा, सी कपिलधारा, डी चचाई। तो इसका सही आंसर है ए धुआंधार। भेड़ाघाट में नर्मदा नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है? धुआंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंबल नदी घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? MPPSC प्री 2016। ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से कराया है MPPSC मेंस की क्लास में और मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग उसको जरूर देखिएगा, प्री वाले भी। तो फ्रेंड्स जो चंबल नदी घाटी है वो मध्य प्रदेश के किस भूभाग में स्थित है? तो चंबल नदी महू या अंबेडकर नगर के जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और फिर ये मध्य प्रदेश से बहती हुई आगे उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिलती है। यहाँ पर मुरैना जिले में और भिंड जिले में चंबल नदी द्वारा उत्खात भूमि का जो है निर्माण किया गया है और चंबल घाटी बनाती है। तो चंबल घाटी जो आपका यहाँ पर भिंड के आधे भाग से लेकर के फिर शिवपुरी, गुना और फिर आगे मंदसौर तक का जो प्रदेश है ये कहलाता है मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत का पठार, तो चंबल घाटी किस भौगोलिक विभाग का जो हिस्सा हो जाएगी? वो आंसर आ जाएगा आपका मध्य भारत का पठार। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीधी और झाबुआ में सूर्योदय के समय पर सही विकल्प का चयन कीजिए। MPPSC प्री 2008। सीधी में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, झाबुआ में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, सीधी में सूर्योदय आधा घंटे पहले होगा, झाबुआ में सूर्योदय आधा घंटे पहले होगा। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है ये आपका 74 डिग्री और 9 मिनट पूर्वी देशांतर पर है और जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो आपका 82 डिग्री और 48 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। तो सीधी और झाबुआ के जो समय में आधे घंटे का अंतर है। चूंकि सीधी पूर्व में स्थित है इसलिए सीधी में सूर्योदय जो है वो आधा घंटे पहले होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीधी में सूर्योदय आधा घंटे पहले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? PEB 2016। तो आंसर इसका सिंपल सा है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में गुजरात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत का भौगोलिक केंद्र स्थित है? तो भारत का भौगोलिक केंद्र ए जबलपुर के निकट करौंदी में, बी देवास में बागली में, सी बैतूल में अमला में, डी बैतूल में शाहपुर में। पीईबी 2016 का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये है जबलपुर के करौंदी में। ये जो इसका ही जो राम मनोहर लोहिया जी की पहल पर इसकी खोज की गई थी। जबलपुर के निकट जो करौंदी है वो मध्य प्रदेश भारत का भौगोलिक केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट फिर आपका आ जाएगा उत्तर एवं दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा कौन सी नदी बनाती है या कौन सी नदी है? पीईबी 2016। तो इसका सिंपल सा आंसर है ए सोन, बी नर्मदा, सी सिंधु, डी जो है गंगा। तो इसका बी नर्मदा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल किन क्षेत्रों को कहा जाता है? पीईबी 2016। धार, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, बी सिंगरौली, विदिशा, रीवा, सी ग्वालियर, झांसी, खजुराहो, डी विदिशा, ग्वालियर, उज्जैन। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ग्वालियर, झांसी, खजुराहो। सी ग्वालियर, झांसी, खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़वानी के उत्तर में स्थित जिले का नाम बताइए। पीईबी पटवारी 2018। ए धार, बी अलीराजपुर, सी इंदौर, डी खंडवा। तो इसका सही आंसर है ए धार। आप लोग मैप स्टडी जब करते हैं, अगर मैप में आप थोड़ा थोड़ा सा देखते भी चलते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षिप्रा किन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसकी मैंने आपको ट्रिक भी दे रखी है। क्या थी ट्रिक फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को याद हो? रुआ, ओके, आप लोगों को याद है? बताइए क्या है रुआ। फिर उसके बाद क्या जाता है? राशि, ओके, रुआ, राशि, भोविरा, और फिर सादज, सादज और कुश। ठीक है ना, रुआ, राशि, भोविरा, सादज, कुश। तो इसके अनुसार आप अब जो है इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि किन जिलों से मध्य प्रदेश की रेखा नहीं गुजरती है। तो डी इंदौर, बालाघाट। ये 2021 एमपीपीएससी प्री में भी पूछा गया है, उसमें भी आंसर आपका इंदौर ही था। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंध और बेतवा नदियों के मध्य स्थित है। पीवी पटवारी 2018। ए रायसेन, बी विदिशा, सी अशोकनगर, डी भोपाल। तो अभी मैंने आपको सिंध नदी का भी और बेतवा नदी का भी दोनों का जो मार्ग है मध्य प्रदेश के मैप में बताया। तो आंसर हो जाएगा आपका इसका सी अशोक नगर। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास हम कल प्रेजेंट करेंगे जिसमें हम लेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो एग्जाम्स में बने हुए हैं। सारे एग्जाम्स के एमसीक्यूज़ हम इसमें लेते हैं। पीईबी पटवारी, पीईबी की अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, एमपीएसआई, एमपी पुलिस और एमपीपीएससी, सारे एमसीक्यूज़ जो हैं हम परीक्षा प्रश्नों को इसमें सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। और एमपीपीएससी मेंस की जो क्लास है वो मैं 4 या 5 घंटे बाद जो है अपलोड कर दूंगा। सो ओके फ्रेंड्स, और इसमें मैं अपना व्हाट्सएप जो ग्रुप लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट नोट्स जो है मैं उसमें प्रोवाइड करता रहता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।